नमस्कार मित्रों, कक्षा 9 में आपका स्वागत है। आज हम एकम नंबर 11 एक यात्रा यह भी देखते हैं। लेखक के बारे में बात करें तो यह कहानी का लेखक है रामदरस मिश्र। जन्म भी यहाँ बताया गया है सन 1924। रामदरस मिश्र की यह एक सुंदर कहानी है। रामदरस मिश्र के बारे में देखें तो हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के या प्रथम कोटि के वे साहित्यकार हैं। कविता, उपन्यास एवं कहानियां के अंदर लेखक ने अपनी कलम चलाई है। इसके काव्य संग्रह, कहानी संग्रह और उपन्यास के बारे में देखें तो जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर उनके बहुचर्चित उपन्यास हैं। बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते उनके कविता संग्रह हैं। खाली घर, वसंत का एक दिन, 61 कहानियां तथा मेरी प्रिय कहानियां वह लेखक का सुंदर कहानी संग्रह है। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। लेखक को हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश के भारती पुरस्कार से भी प्रतिष्ठित किया गया है। इस कहानी के अंदर एक रिक्शा वाले से संबंधित यह कहानी है। शिक्षित रिक्शा वाले के पास इंसानियत से भरा हुआ दिल है। वह संकट में पड़ी हुई युवती से विवाह करता है। स्त्रियां के प्रति रिक्शा वाले युवक का मानवीय दृष्टिकोण और उसके रिक्शा में सवारी करने वाले पति पत्नी से उनकी आत्मीयता दिल छू लेने वाली है। यह एक सुंदर कहानी है। आपको अच्छी तरह समझना है तो सब विद्यार्थी अब अपनी किताब खुली रखें ताकि हम व्याकरण सहित, शब्दार्थ सहित उसको अच्छी तरह से देख सके। तो देखें, एक यात्रा यह भी लेखक है रामदरस मिश्र। देखते हैं आगे। मैं बहुत यात्रा भीरू हूं। लेखक अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं एक यात्रा भीरू हूं। यात्रा भीरू मतलब यात्रा करने से डरने वाला। वास्तव में तो यात्रा में बहुत आनंद, खुशी मिलती है। यात्रा में डरने वाले लोग कुछ कम होते हैं, खुशी प्राप्त करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां लेखक कहते हैं कि मैं यात्रा भीरू हूं। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि मैं जब यात्रा करने के लिए निकलता हूं तो मेरे मन में एक प्रकार का डर समा जाता है। और वह डर कैसा कि मैं नए नए स्थान पर जाऊंगा, अलग अलग स्थान पर जाऊंगा तो वहीं मुझे कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। देखिए, एक शब्द है पाला पड़ना। पाला पड़ना मतलब संबंध जुड़ना, संबंध जुड़ना। क्या है? संबंध जुड़ना, दूसरे लोगों से हमारा संबंध बनना कि मैं नए नए स्थान पर जाऊंगा, वहीं नए नए लोग होंगे, उसके साथ मेरा संबंध कैसे बनेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराए मांगने वाले ऑटो वालों से। देखिए, अंट संट
मनमानी। सबसे बड़ी तकलीफ तो यह होती है कि जब हम नए शहर में जाते हैं तो नए शहर में हम अनजान होते हैं। एक स्थान से दूसरा स्थान कितने दूर है, कहाँ स्थान है, कई दिशा में है, इसके बारे में हम कुछ जानते नहीं। इसलिए हमें रिक्शा वाले का सहारा लेना पड़ता है। और रिक्शा वाला हमें जान जाता है कि यह कोई नया व्यक्ति है, इस शहर का नहीं है, तो वह हमारे पास से मनचाहा पैसा लेता है। कभी कभी तो वह इंग्लिश में बोलने वाला, हिंदी में बोलने वाला होता है, हम गुजराती में बोलने वाले हो, शायद उसकी भाषा न भी पहचान सके। हम कोई बिहारी भाषा में, कोई बंगला भाषा में, कोई उड़िया भाषा में बोलने वाले अलग शहर में गए हो, हम ना भी जाने, तब बड़ी मुश्किलें होती है। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। जब हम अकेले प्रवास में जाते हैं और जब नए शहर में जाते हैं तब बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वहीं के सारे लोग हमारे अपरिचित होते हैं। इसलिए कैसे लोगों से हमारा पाला पड़ेगा हमें पता चलता नहीं। अगर हम 2-3 मित्रों के साथ अगर प्रवास में जाते हैं तो हमारा डर नहीं रहता, क्योंकि हम आपस में बातचीत करके भी हमारा समय व्यतीत कर सकते हैं। हमें जो पढ़ने वाली मुश्किलें हैं वह मुश्किलें हम दूर कर सकते हैं। लेकिन कोई अपरिचित शहर में अगर हम चले जाते हैं तो वही बड़ी तकलीफ होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। लेखक बोलते हैं कि उनका एक मित्र है जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, और वह ग्वालियर में रहता है। अब लेखक को कोई कारणसर अपने मित्र को मिलना है, इसलिए लेखक को ग्वालियर जाना पड़ा। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्त बनी हुई थी। वह अकेले नहीं थे, अकेले होते तो डरते, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ थी और पत्नी साथ होने के कारण वह आश्वस्ति है, आश्वासन, आश्वासन तो थोड़े डरे हुए नहीं थे, आश्वस्त थे। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। जैसे लेखक ग्वालियर उतरे तो ऑटो वाले पीछे पड़ गए, मेरे ऑटो में बैठो, दूसरा कहता है मेरे ऑटो में बैठो। जैसे कि आप देखो तो आप कई बार अंबाजी गए हो, तो जैसे ही आप अंबाजी स्टेशन पर उतरते हो तो प्रसाद बेचने वाले जो दुकानदार के कुछ लोग वहीं खड़े होते हैं। वे तुम्हें खींच कर अपनी दुकान में ले जाते हैं, उनकी दुकान में ले जाते हैं, अपना कार्ड देते हैं, साहब प्रसाद यहाँ से लेना, भोजन करना है तो यही हमारे होटल का नाम है, शाम को अगर ठहरना है तो ये हमारा गेस्ट हाउस का कार्ड है, हमारे यहाँ चले आना, सब प्रकार की सुविधा मिल जाएगी। 10-15 लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार जब लेखक ग्वालियर में उतरे तो उतरते ही ऑटो वाले उसके पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। ग्वालियर में अपरिचित तो थे, लेकिन कौन से ऑटो वाले के गाड़ी में बैठे वह अभी तय नहीं किया था, इसलिए वे आगे बढ़ते जा रहे थे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। नवयुवक मतलब लड़का जैसा होगा, वह उसके पीछे पड़ गया, मतलब लेखक के पीछे पीछे चलने लगा। बाबूजी हमारी ऑटो में बैठ जाए। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज आई। लेखक अपनी पत्नी के साथ कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहते हैं, इतने में पीछे से आवाज आई। देखिए आवाज शब्द है वह स्त्रीलिंग, लिंग पहचानिए तो आवाज शब्द है वह लिंग पहचानिए में स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है, ध्यान रखें। बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरी ऑटो में फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? बाबूजी लिंग परिवर्तन कीजिए, बबुआई। बाबूजी का लिंग परिवर्तन होता है बबुआई। आवाज आई पीछे से कि बाबूजी आप कहीं जा रहे तो हैं,
आप कोई ना कोई ऑटो करोगे भी, तो मेरी रिक्शा में क्यों नहीं बैठते? आप कहीं जाओगे और किसी न किसी की रिक्शा तो करोगे ही, तो आप मेरी ऑटो में क्यों नहीं बैठते? उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। उसकी आवाज में मिठास थी, हृदय स्पर्श जाए वैसे उसके भाव थे, और उसकी आवाज में कुछ हमदर्दी देखी। तो लेखक अपनी पत्नी के समीप वापस आए और उसकी रिक्शा में बैठने के लिए स्वीकृति दे दी। मतलब उसने वह रिक्शा किराए पर कर ली। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया। रिक्शा वाला भी भावुक था। वह हमारे साथ तरह तरह की बातें करने लगा, और बातों बातों में न जाने यह डॉक्टर का क्लिनिक कब आ गया पता चला नहीं, और हम उसने डॉक्टर के यहाँ में पहुंचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी। रिक्शा वाले ने, ऑटो वाले ने जितना पैसा कहा उतना पैसा हमने उसको दे दिया, और फिर हम ऑटो से निकलकर डॉक्टर के क्लिनिक पर गए। लेकिन देखा तो दरवाजा बंद था। हमने डोर बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज आई नहीं, मतलब दरवाजा बंद था। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। पूछताछ करने पर या बाहर लगा हुआ नोटिस बोर्ड को देखकर पता चला कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी, या दूसरे जगह पर उसने क्लिनिक खोला है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार करता रहा था। इंतजार, प्रतीक्षा करना, राह देखना। ऑटो वाले से हमने कुछ कहा नहीं था, फिर भी ऑटो वाला वहीं का वहीं खड़ा, मानो हमारा इंतजार कर रहा। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? डॉक्टर ने जो नई जगह पर क्लिनिक खोला है वही स्थान पर यह रिक्शा वाला हमें ले गया, और फिर हमने ऑटो वाले से कहा कि भाई बोलो कितने पैसे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया। अतिरिक्त गुजराती में શું કહે છે? વધારે, कि हमने डॉक्टर के क्लिनिक पर तो आपको लाया, आपने इसका पैसा हमें दे दिया, लेकिन यहाँ से हमने आपको दूसरे स्थान पर ले आया तो इसका किराया अतिरिक्त हुआ। आपको जो देना है दो, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? दूसरे स्थान पर पहुंचाया। जब लेखक अपनी पत्नी के समीप ऑटो से नीचे उतरे, उसी समय फिर से यह ऑटो वाले ने उसे पूछा कि बाबूजी आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? मतलब डॉक्टर की मुलाकात पूर्ण होने के बाद आप कहीं तो जाओगे। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। लेखक ने होटल का नाम बता दिया कि यहाँ से मुलाकात समाप्त करने के बाद हम यही होटल पर जाने वाले हैं, लेकिन यह डॉक्टर के साथ हमारी लंबी चर्चा होगी, बहुत टाइम बीत जाएगा, हमारा यहाँ काम भी है, सो आप यहाँ से जा सकते हो। वह कुछ बोला नहीं। कौन? रिक्शा वाला। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं का वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने मुझे पूछा फिर कब? डॉक्टर के साथ हमारी लंबी चर्चा होने के बाद कई घंटे के बाद जब हम क्लिनिक से बाहर निकले तो बाहर देखा तो वही रिक्शा वाला फिर मान के हमारा इंतजार करता हुआ बाहर खड़ा देखा। हमने सोचा कि यह रिक्शा वाला कुछ और है, यह दूसरे रिक्शा वाला जैसा नहीं है। धीरे धीरे यह रिक्शा वाला हमारे मन में घर करता गया।
मतलब हमारे साथ प्यार के नाते से बनता गया। मानो कि हम कई जन के कुछ नाता ना हो, इसी प्रकार हमारे और उसके बीच में एक प्रकार का हमदर्दी होने लगी। और फिर यह होटल पर उतारते हुए छोड़ते हुए रिक्शा वाले ने बोला कि फिर कब आऊं। लेखक ने कहा यानी मतलब यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे, आपको जहां जाना होगा ले चलूंगा, वैसे यहां कब तक हैं। यानी कि आपके लिए यह शहर नया है, यह ग्वालियर शहर देखने लायक है। अगर आप बोल दो तो सुबह में मैं आ जाऊंगा, आपको यह पूरे शहर का नज़ारा दिखाऊंगा, यहाँ जो जो देखने लायक स्थान है वहीं सभी जगह मैं आपको घुमा सकता हूँ, अगर आप बोल दो तो। और फिर कहा कि साहब आप यहाँ कब तक रुकने वाले। देखिए एक शब्द आया घूमना, एक घूमना शब्द है, इसका कर्तवाचक होता है घुमक्कड़। गुजराती में घुमक्कड़ी बोलते हैं, हिंदी में घूमना तो घुमक्कड़। कल शताब्दी से लौटेंगे। लेखक ने बताया कि कल शताब्दी एक्सप्रेस जो रेल चलती है इसके अंदर वापस जाने वाले हैं, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं। तो साहब आप बोल दो सुबह में कितने बजे मैं आपको इस सुबह यह शहर घुमाने के लिए आ जाऊं। भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। कि भाई आज तो हम थके हैं, हम आराम चाहते हैं, आज पूरा दिन हम होटल में आराम करेंगे, कल आना और कल हम घूमने के लिए भी जाएंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। रिक्शा वाले ने, ऑटो वाले ने अपना मोबाइल नंबर लेखक को दिया और बताया कि आप कल जितने बजे भी तैयार हो जाओ, जितने बजे जाने की इच्छा हो, आप मुझे कॉल कर दीजिए, मैं फौरन उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है बाबूजी, यह मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फोन करके बुला लीजिए। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, मोहन। फिर लेखक ने बताया कि भाई इतनी बातचीत हुई, पूरे दिन हम साथ में घूमे, लेकिन आपने अपना नाम तो बताया नहीं। ऑटो वाले ने अपना नाम बताते हुए कहा कि साहब मेरा नाम है मोहन। मोहन अच्छा नाम है। लेखक ने यह शब्द सुना, खुश हुए और कहा कि यह अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। दूसरे दिन निर्धारित समय पर ऑटो वाला वहीं आ गया होटल पर। लेखक उसकी पत्नी समेत ऑटो में बैठकर शहर का नज़ारा देखने के लिए, घूमने के लिए निकल पड़े। रास्ते में ऑटो वाला या ग्वालियर का साइड सीन दिखाता हुआ या अलग अलग स्थान घुमाता हुआ उसका वर्णन करते हुआ वह आगे बढ़ता गया। बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। यह रिक्शा वाला मोहन है, वह लेखक को बाबूजी कहता है और लेखक की पत्नी को अम्मा, अम्मा का अर्थ होता है माँ, माँ कह के संबोधित करता है। घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। घूमने के बाद जब वह वापस शाम को होटल पर आए तो रिक्शा वाला बाहर खड़ा था, लेकिन